नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी पाकिस्तान के झूठ और पर्दाफाश की, भारत की सेना के शुरू किए गए नए मिशन की और आखिर में अखिलेश यादव और उनकी बेटी के साथ हो रहे खेले की। इन मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। शोपियां एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी, एलईटी के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। अमृतसर में जहरीली शराब से 17 की मौत, सीएम मान पहुंचे, पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर को सराहा, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। पेंसिल्वेनिया में सड़क हादसे में 2 भारतीय छात्रों की मौत, भारतीय दूतावास ने जताया दुख। समय से पहले मानसून ने अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में दी दस्तक, अगले कुछ दिनों में और आगे बढ़ेगा। सेना के साहस को सलाम करने आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी, पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। बीजेपी नेता दिलीप घोष के सौतेले बेटे की रहस्यमयी हालात में मौत, घर से मिला शव। लखनऊ में हनुमान बनकर 2 भाइयों ने की परिक्रमा, 1000 से ज्यादा भंडारे, मंदिरों में एआई कैमरे लगाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट, दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की कई फ्लाइट कैंसिल, सीजफायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट खोले गए। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम बैन, भारत पाक बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद सीमा पर भले ही कुछ शांति का माहौल लग रहा हो, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवादियों के खिलाफ झूठ बोलने का सिलसिला लगातार जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सशस्त्र बलों ने बेजोड़ जवाब दिया, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही की, लेकिन 3 दिन के संघर्ष के बाद दोनों देशों ने 10 मई को सीज फायर की घोषणा की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया। सोमवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की खुलेआम सराहना की और पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। इसके बाद मंगलवार को पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां पाकिस्तान लगातार ये झूठ फैलाता रहा कि भारतीय एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनकी मिसाइलें आदमपुर एयरबेस के रनवे पर गिरकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी हैं और ये 1 साल तक काम नहीं आएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो वहां की स्थिति ने पाकिस्तान के सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी के साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आदमपुर में सेना के जवानों से मुलाकात की, उन्हें साहस और बहादुरी के लिए सराहा और उनके साथ कुछ वक्त बिताया। बैकग्राउंड में नजर आ रहे थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MiG-21 विमान, जो पाकिस्तान के झूठे दावों का करारा जवाब दे रहे थे। ये तस्वीर खुद बयां कर रही थी कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है, जबकि पाकिस्तान के दावे हवा में मिल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इस दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, आज सुबह मैं भारतीय वायुसेना आदमपुर एयरबेस पर गया, अपने बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। इस दौरान साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक अलग अनुभव था। सशस्त्र बल हमारे देश के लिए जो भी करते हैं, उसके लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। पीएम मोदी का ये दौरा पाकिस्तान के लिए यह एक करारा झटका था, क्योंकि उसने आदमपुर को नष्ट करने का जो झूठा प्रचार किया था, वह अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। आदमपुर एयरबेस जो 1960 में स्थापित हुआ था और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ अहम भूमिका निभा चुका था, आज भी पहले की तरह मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान का दावा था कि उसकी JF-17 फाइटर जेट्स ने आदमपुर के रूस निर्मित S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। उसने यह भी कहा था कि इस हमले में 60 भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ को सरेआम उजागर कर दिया।
आदमपुर एयरबेस की स्थिति और वहां तैनात भारतीय सशस्त्र बलों का साहस ये साबित करता है कि पाकिस्तान के झूठ का कोई वजूद नहीं है। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और प्रतिबद्धता को साबित किया है। पीएम मोदी का यह दौरा इस बात का साफ संदेश था कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान की नापाक चालों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी सेना थक जाए, हार मान ले? कभी नहीं, क्योंकि भारतीय सेना सिर्फ जंग में नहीं जाती, वो दुश्मन के सीने में अपना झंडा गाड़ देती है। ऑपरेशन सिंदूर की धमक अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ऑपरेशन केलर की गूंज ने घाटी को हिला दिया है। पहले पाकिस्तान की सरहद के पार बैठे आतंक के आकाओं को जहन्नुम में पहुंचाया गया और अब बारी है उन दहशतगर्दों की जो घाटी में छुपकर खेल रच रहे थे। सेना ने तय कर लिया है, अब सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, अब हिसाब पूरा होगा। केलर शोपिया का वो इलाका है जो आतंकियों का गढ़ बना बैठा था, अब उन्हीं के लिए कब्रगाह बन गया है। खास इनपुट मिलते ही सेना ने एक्शन शुरू किया और फिर हुआ मुकाबला। ऐसा मुकाबला जिसमें आतंक के 3 खूनी चेहरे लश्कर-ए-तैयबा के दरिंदे अपनी आखिरी सांसें गिनते दिखे। भारतीय सेना ने साफ कहा है, घुस के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और आखिरी आतंकी के खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। 13 मई 2025 ये आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। वो दिन जब भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स ने केलर के शोकल इलाके में आतंकियों की कमर तोड़ दी। आतंकियों ने गोलियां चलाई पर सेना ने जवाब में वो आग बरसाई कि उनके खात्मे की कहानी उसी वक्त पूरी हो गई। ये कार्यवाही ऐसे वक्त पर आई जब कुछ हफ्ते पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में घातक आतंकी हमला हुआ था। भारत ने तुरंत बदला लिया, पाकिस्तान की धरती पर बैठे उन कायरों के ठिकाने तबाह कर दिए। बौखलाहट में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उनके मंसूबों को आसमान में ही राख कर दिया। सीज फायर तो है, लेकिन भरोसे के लायक नहीं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो शांति की भाषा नहीं, सिर्फ धमाकों की गूंज समझता है। लेकिन इस बार भारत खामोश नहीं रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया है कि अब की बार आतंक की हर हरकत का जवाब युद्ध के नियमों से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर थमा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ये एक रणनीति है और ये रणनीति दुश्मन की तबाही तक जारी रहेगी। देखा जाए तो देश के जवान अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे, वो साफ कर रहे हैं कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत प्रीएम्प्ट करता है। हर गोली का जवाब मिसाइल से मिलेगा, हर साजिश का जवाब तबाही से। दहशत फैलाने वालों सुन लो, अब छिपने की कोई जगह नहीं बची, क्योंकि भारतीय सेना आ चुकी है और जब सेना चलती है तो इतिहास लिखा जाता है। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। सोशल मीडिया आज हथियार बन चुका है और फर्जी अकाउंट अब सबसे खतरनाक मोहरा है। ट्रोलिंग की सीमाएं अब पार कर चुकी हैं। अब खेल है परिवार की इज्जत पर वार का, और इस बार निशाने पर है अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव। वो अदिति जो अभी अभी राजनीति को समझने लगी हैं, मगर अभी से उनकी मासूमियत पर वार किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर अदिति यादव के नाम से फर्जी अकाउंट से लगातार पोस्ट और फोटो आती रहती हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी को राक्षस के रूप में दिखाती फोटो के साथ पिक्चर ऑफ द डे लिखा है। अब इसी बात पर अखिलेश यादव भड़क चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की नाराजगी अब सिर्फ बयान नहीं, सीधा अल्टीमेटम बन चुकी है। उन्होंने अपनी बेटी के नाम और तस्वीर लगाकर बनाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 घंटे में कार्यवाही न होने पर बीजेपी सरकार को साफ चेतावनी दे दी है और कहा कि इसे हमारी एफआईआर समझा जाए। इस फर्जी अकाउंट से लगातार आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट की जा रही है। एक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को राक्षस की तरह दिखाया गया।
और उस पर लिखा गया पिक्चर ऑफ द डे। इस हरकत ने अखिलेश यादव का पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, इन पोस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। हमारे परिवार, पार्टी नेताओं और करीबियों के नाम और चेहरों का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया को जहर से भरा जा रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह सब एक राजनीतिक या आर्थिक मंसूबे के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि भ्रम फैलाया जा सके और जनता को गुमराह किया जा सके। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर सरकार वाकई चाहती है तो ये केस 24 मिनट में सुलझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर से आदेश का इंतजार हो रहा है। साक्ष्य मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट पेश है, लेकिन कार्यवाही नदारद है। ये सिर्फ साइबर अपराध नहीं, प्रतिष्ठा पर हमला है और अब चुप रहना विकल्प नहीं। अखिलेश यादव ने यह भी इशारा किया कि अगर सरकार अब भी हरकत में नहीं आई तो इसे सिर्फ एक ऑनलाइन साजिश नहीं, सीधे सियासी बदले की कार्यवाही माना जाएगा। अब गेंद सरकार के पाले में है, देखना है कि वो इसे अपराध मानती है या राजनीति का हिस्सा समझकर नजरअंदाज करती है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर लोगों की नफरत झेल रहे हैं। काम भी कुछ ऐसा ही किया है। शनिवार को शेयर की गई एक पोस्ट में रणवीर ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है और अगर पड़ोसी देश के लोगों को लगता है कि भारतीय नफरत फैला रहे हैं तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। आखिर क्या हो गया पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को? उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया आखिर किस भ्रम में जी रहे हैं? भारत में बैठकर पाकिस्तानियों से माफी मांग रहे हैं, उस मुल्क से जो हमारे जवानों की शहादत का गुनहगार है, जो आतंक का अड्डा है। सवाल ये है कि माफी किस बात की और किसके लिए? क्या पाकिस्तान की इमेज चमकाना जरूरी हो गया है, देश की गरिमा से भी ज्यादा? और जब देश की जनता ने सवाल उठाए तो चुपचाप पोस्ट डिलीट कर दी। याद रखिए, ये भारत है, यहाँ माफी नहीं माकूल जवाब दिया जाता है। फिलहाल खबरें अब तक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।